कटिहार के NH 31 पर हुए भीषण सड़क हादसे के बाद पीड़ित परिवारों के बीच मदद का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर बड़ा ऐलान किया, तो वहीं जिला प्रशासन ने भी मुआवजे की राशि वितरित कर दी है। रिपोर्ट्स की माने तो अब उस हादसे में मरने वालों की संख्या 13 से बढ़कर 14 हो गई है। इस हादसे में पूर्णिया और आसपास के कई गाँवों के लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ज्यादातर मृतक अनुसूचित समाज से जुड़े परिवारों के हैं। हादसे के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही हर एक परिवार को अपनी ओर से 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद भी दी। घटना और बताइए, लोगों तमाशबीन बन जाता है, बचाता नहीं, सेल्फी लेने लगेगा, नाक से सोना खींच लिया। ये समाज कहाँ जा रहा है? कितनी खत्म हो चुकी है ये सोसाइटी। फर्ग्यूसन की घटना देखिए, इतनी बड़ी 13 दर्दनाक घटना हुई है। सरकार को कम से कम 20-20 लाख रुपया मुआवजा या एक परिवार को नौकरी की बात करनी चाहिए। ये औपचारिकता 2-2 लाख से क्या इसके बच्चे की जिंदगी चली जाएगी? एक ड्राइवर था, छोटे 2-3 बच्चे हैं। तो हमने दो बेटी है, दोनों बेटी की शादी मेरे तरफ से, और वहाँ भी जो बच्ची है उसकी शादी मेरे तरफ से। इस दोनों बच्चे, एक लड़का एक लड़की की पढ़ाई मेरे तरफ से, ये पढ़ाई हॉस्टल में मैं कर। लेकिन सरकार की संवेदना भी मर गई और समाज की संवेदना तो बहुत पहले ही मर चुकी है। एक्सीडेंट होगा, सेल्फी लोग बनाएंगे, अस्पताल नहीं लेंगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हादसे में जिन परिवारों की बेटियां हैं, उनकी शादी का खर्च वे खुद उठाएंगे। साथ ही बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर व्यवस्था कराने का भी भरोसा दिया। वहीं उन्होंने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से भी मांग की कि पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा या फिर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। हम लोगों के जिला के बगल में ही कटिहार में कोढ़ा में गेंदाबाड़ी में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, और इस दुर्घटना में हमें लगता है कि पूर्णिया के इतिहास में भी शायद ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हुई है। तो इसमें काफ़ी लोग आहत हुए। शुरू में 13 लोग का डेथ हुआ, जिसमें कटिहार मेडिकल कॉलेज में 10 और हमारे यहाँ GMCH में जो भर्ती थे उसमें 3। तो एक मृतक कटिहार जिला के थे। तो हम लोगों ने रात्रि को करीब 12:30-1 बजे उनको कटिहार उनके घर पे पहुंचवाया, और यहाँ से हमारे 2 जो मृतक थे वो डगरुआ के, फिर हम लोगों ने रात में उनको यहाँ से पहुंचाया। 10 मृतक में जो कटिहार में थे, वहाँ एक अज्ञात शव था जिसकी पहचान नहीं हो पा रही। तो वो अभी वहाँ था, लेकिन 10 में 9 डेड बॉडी को यहाँ भेज दिया गया और देर रात्रि तक यहाँ उनके परिजनों को सौंप दी गई। एक कल हुआ, तो कल उनका डेड बॉडी फिर यहाँ आया। तो अभी जो हम लोगों के पास ब्रीफ है वो ये है कि पूर्णिया पूर्व प्रखंड से कुल 7 व्यक्ति इस हादसे में अपनी जान गंवाए, और जिसमें 6 तो एक ही जगह, एक ही समझिए कि कुछ ही फैमिलीज का, और ये हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई थे। वहीं जिला प्रशासन की ओर से आपदा राहत के तहत मुआवजा बांटा जा रहा है। साथ ही पीड़ित परिवारों को जन वितरण प्रणाली के जरिए अनाज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हादसे के बाद जहां एक तरफ मातम पसरा है, तो वहीं मदद के ये हाथ पीड़ित परिवारों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आ रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे इन परिवारों को कितना स्थायी सहारा मिल पाता है। कटिहार से TV9 के लिए संवाददाता मोहित पंडित की रिपोर्ट।